अरे वाह, गुड मॉर्निंग शुगा भाई, गुड मॉर्निंग। फाइनली आप मुझे दिख गए। हे, तुम क्या चाहते हो कि मेरी शक्ल ना दिखे तुम्हें सुबह सुबह? हाँ, यही चाहते हो क्या? अरे भाई, आप भी ना कुछ भी मत सोचिए। मुझे तो बस खुशी है कि आप मुझे जिंदा दिखे और कुछ नहीं। इसका मतलब आप और मैं तो जिंदा हैं। और अरे भाई, उनका क्या हुआ? एह, पीछे देखो। तुम जैसे भाई हो जाए ना किसी के, तो उस बेचारे को तो मौत आने से पहले ही मौत आ जाए। तुम दोनों बेवकूफ़ों को। हाँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? एक तो मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, ऊपर से तुम दोनों मेरी यहाँ मरने की प्लानिंग कर रहे हो। वो तो शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। गुड मॉर्निंग आर्यन भाई। आप जिंदा हो, खुशी हुई। और बाकी मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ जंकुक ने कहा। यही सब कुछ कह रहा था, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं नहीं आर्यन भाई, मुझे भी खुशी है कि आप जिंदा हो। वेल डन आर्यन भाई, जिंदा रहने के लिए। हाँ, हे लूजर्स, तुम दोनों के दोनों ना अभी और इसी वक्त चुप हो जाओ, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा तुम दोनों के साथ। एक तो मैं सारी रात सो नहीं पाया, तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरी पूरी रात कितनी बुरी गई है। मैं बता भी नहीं सकता। हाँ आर्यन भाई, आप तो ऐसे कह रहे हो कि हम कोई 5 स्टार होटल में सोने गए होंगे। आपको पता है मेरी सारी रात इस स्ट्रगल में चली गई। क्या मैं जिंदा हूँ कि मैं मर गया? मैं पूरी रात अपनी सांसें चेक कर रहा था कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया, और आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, सुना लो अपनी कहानी, कोई मेरी तरफ भी देख लो। पता है मैं पूरी रात सो नहीं पाया, बस बिल्ली की तरह एक कोने में बैठा हुआ था। और सुबह सुबह बिना मुंह हाथ धोए नीचे आ गया हूँ, ताकि उस महारानी के उठने से पहले मैं नीचे आ जाऊँ, ताकि मैं जिंदा रहूँ। और तुम दोनों को बस अपनी ही पड़ी है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने तुम दोनों का टुकड़ा। अब दोनों के दोनों अपना मुंह बंद करो और मुझे जरा ये बताना कि हमारे इस बेचारे आर्थर को हो क्या गया है? क्या ये वक्त से पहले बूढ़ा हो गया है क्या? ये इतना चुप चुप क्यों है? और इसकी शकल ऐसे कुत्ते जैसी क्यों लग रही है यार? इसे क्या हो गया है? पहली बात तो भाई वो कुत्ता ही है, और दूसरी बात इसकी हालत आज से ऐसी नहीं हुई है, इसकी हालत कल से ऐसी हुई है। जब से उनका वो प्रिंस यहाँ विजिट करने आया था ना, तब से इसकी हालत ऐसी हुई है। फाइनली इन कमीनों का ध्यान मुझ पे गया। साले सेल्फिश कहीं के, मर जाओ तुम सब। हाँ, देखो बेचारे हमारे इस आर्थर को क्या कर दिया है इसका हाल उन पापी क्वींस ने। क्वींस नहीं, माफिया क्वींस ने इसका ऐसा हाल। देखो, अब जरा सीरियस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। हम ऐसे भागते फिरते तो नहीं रह सकते हैं उनके साथ। अगर हमें उनके साथ इस घर में रहना होगा तो एटलीस्ट हमें अपने रूम में तो रहना ही होगा ना। हम ऐसे भाग तो नहीं सकते 24 घंटे उनसे। हाँ आर्यन भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी होंगी वो माफिया क्वींस, तो हम भी उनके हस्बैंड्स हैं। हाँ, और इस नाते तो वो हमें मार तो सकती नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो विधवा होना चाहेंगी नहीं। लेकिन आर्यन भाई, आपको मेरी शादी एक माफिया क्वीन से ही करवानी थी क्या? आप बहुत बुरे हैं। हाँ आर्यन भाई, कम से कम शादी करने से पहले जान तो लेते कि लड़कियां कौन है, कैसी हैं। आपने तो बस मिस्टर किम की बेटियां बोल के सीधी शादी कह के हमारी शादी करवा दी। हाँ, मैं गया था उनके घर, वो लड़कियां बहुत सीधी लग रही थी। मुझे क्या पता था ये तीनों की तीनों माफिया क्वींस निकलेंगी। और हाँ, अब अपना ये ड्रामा बंद करो, दोनों के दोनों अपने रूम में जाओ। और मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में, मुझे पागल मत करो यार। ओके भाई, मैं जा रहा हूँ। ओके भाई, मैं भी जा रहा हूँ, शायद मैं जिंदा ना रहूँ। बाय। ओह, तो ये महारानी अभी तक सो रही है, अपना माफिया होने का पूरा फायदा उठा रही है। देखो जरा कितनी मासूम सी शक्ल है इन तीनों बहनों की। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ मैं बिजनेसमैन बेकार ही बन गया। मुझे ना कोई माफिया या गुंडा होना चाहिए था, जो कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। कहाँ मैं एक बिजनेसमैन बन गया। बट जो भी कहो, सोते हुए ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। क्यूट। वेट अ मिनट, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? ये मेरी एनिमी है, बस सिर्फ और सिर्फ एनिमी। हाँ, मुझे ना ऑफिस के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और रास्ते में ना हॉस्पिटल से भी चेकअप करवाऊंगा। इसे मैंने क्यूट कैसे बोल दिया? हाँ, लगता है मेरे सिर वेर में कहीं चोट लगी हुई है। हाँ, डेफिनेटली चोट लगी होगी। ओह जॉन ब्रदर, तो आखिरकार तुम आ ही गए। हाँ, जाओ
तुम भी फ्रेश हो जाओ। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन तो कंप्लीट कर दिया है, तो मैं नीचे जा रही हूँ डाइनिंग टेबल पे, और तुम भी टाइम से नीचे आ जाना खाना खाने के लिए। समझ गए हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे खाना कब खाना है, कैसे खाना है और किस टाइम पे खाना है। और तुम्हें मेरी मॉर्निंग रूटीन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम करो जाके, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। शायद तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा किम सिस्टर। ओ अच्छा, तो तुम करो अपना काम, मैं नीचे जा रही हूँ। बाय, सी यू सून। चलो, ये इस रूम से तो बाहर गई। भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक? कब तक हम इनके सामने स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करते रहेंगे? मेरे ना पैर कांप रहे थे इसके सामने, और इसकी डार्क आइज, ओ माय गॉड, इसकी आंखों में देखने के लिए ना मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये अपनी आंखों से ही मुझे मार डालेगी। और सारी बातें साइड पे, सबसे पहले तो जाके मैं आज अपनी डेथ सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाला हूँ, और वो पहला इंसान मैं ही होगा जो जीते जी अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाएगा। खैर, जब तक वो नहीं है तब तक मैं शांति से नहा जाता हूँ, वरना मुझे डर लगा रहेगा कि मुझे बाथरूम के अंदर न मार डाले वो। आहा। ओह मिस्टर शुगा, क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी तैयार हो गए हैं। और अगर मेरे लिए कुछ काम है तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपका काम बहुत अच्छे से कर दूंगी। अगर कोई काम है तो बताइए मुझे। जी नहीं, मुझे मेरा काम खुद करना आता है, तो आप जाके अपना काम कीजिए। मेरे काम से आप मतलब मत रखिए, क्योंकि मुझे मेरा काम बचपन से खुद करने की आदत है। सो आप जा सकती हैं मिस जिमिन, ठीक है? आप आराम से जाइए। ओह, ये बात है। ओके, अगर आपकी यही इच्छा है तो एज योर विश, मैं जाती हूँ। बाय। जॉन ब्रदर्स। ओह आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड का नाम तो शुगा है ना? शुगा, क्या आपको खाना अच्छा लग रहा है क्या? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी वाइफ हूँ। हाँ जंकुक, तुम भी बता सकते हो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो अच्छा खाना देना मेरी जिम्मेदारी है ना? हाँ आर्यन, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम भी बता सकते हो। मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। लगता है मुझे ऑफिस जाना चाहिए, मेरा खाना हो गया। हाँ, मेरा भी खाना हो गया, और खाना बहुत अच्छा था। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है वी, बाय, मैं जा रहा हूँ। हाँ जिन, मुझे भी ना बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे भी जाना है। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मेरे प्यारे भाइयों, तुम दोनों को मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने गाड़ी इतनी जल्दी चलाई कि हम तीनों के तीनों अभी जिंदा हैं। क्या कहते हो तुम दोनों? पर एक बात बोलो यार, ये तीनों की तीनों इतना डेंजरस क्यों साउंड कर रही थी? मेरे को तो एक पल के लिए लगा इन्हें कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है यार। कभी हंसना और कभी इतना डेंजरस साउंड करना, ये कर क्या रही थी? हाँ सुगा, तू तो ये कह रहा है, मुझे तो एक पल के लिए लगा ये तीनों की तीनों पागल हो गई हैं लिटरली। पर देखो, उन्होंने अपना काम कर ही डाला हमें डराने का, और हम बेवकूफ़ डर भी गए। हमें डरना नहीं चाहिए था लिटरली। अब मुझे खुद पे शर्म आ रही है। आखिर आज पता चला वो तीनों माफिया क्वींस हैं क्यों। ओ गॉड, पर एक बात भी सच है, मैंने सुना है वो तीनों की तीनों जिंदा जमीन में गाड़ देती हैं अपने दुश्मनों को। ओ गॉड, और भी बहुत अफवाहें हैं। ओह, तो फाइनली तुम दोनों का ये सब फिर से स्टार्ट हो गया है। एक वहाँ पे रो रहा है और एक यहाँ पे बच्चों की तरह कॉफ बना के बैठा है। मेरा मन तो कर रहा है ना, वो तीनों तुम्हें मारे या ना मारे, पर मैं जरूर किसी खाई में धकेल के तुम्हें मार डालूं। और हाँ, ये सारी नॉनसेंस बातें छोड़ो और मिस्टर ली के पास लो सुगा गाड़ी, क्योंकि हमें उनसे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। इन सब चक्करों में मेरा दिमाग खराब हो गया है। जिंदी वी, तुम दोनों ने देखा इन तीनों की क्या हालत है जब से इन्हें पता चला है कि
जिन माफिया क्वींस के प्रोजेक्ट के लिए ये ऐसे दिन प्रतिदिन मरे जा रहे थे वो और कोई नहीं है, हम हैं हम। आखिर इन्हें पता चल ही गया हम कौन हैं। इन तीनों ने हमें बहुत परेशान किया लिटरली। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जिमी, चाहे तो इन्हें मार सकते हैं पर हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों चिंती? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भी, अगर हम चाहें ना तो इन 3 लिटिल मस्किटोज को 1 मिनट में मार सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे डैड ने बहुत भरोसे के साथ इन तीनों के साथ हमारी शादी की है। वो अलग बात है कि हम तीनों मासूम लड़कियां नहीं हैं। शुक्र कर मनाओ, अगर हम मासूम होते तो ये तीनों के तीनों डेविड हमारी जान ले लेते लिटरली। आज मुझे अपने माफिया होने पे गर्व फील हो रहा है। हाँ खैर, इन मस्किटोज की बात को साइड रखो, हमें अपने मिशन पर काम करना चाहिए। हमें उस कल्पिट को ढूंढना है जिसकी वजह से हमारे रियल मॉम डैड की डेथ हुई थी। हमें इन मस्किटोज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस कल्पिट को ढूंढ के मारना है, सिर्फ मारना। आप बिल्कुल ठीक कह रही होती, एक बार वो कल्पिट मिल जाए ना, मैं बता नहीं सकती मैं उसे कैसे तड़पा कर मारूंगी। जैसे हम अपनी मॉम डैड के बिना तड़पे ना, वैसे वो भी तड़पेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो वी, और उसे ना मैं ऐसे तड़पा के मारूंगी कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा कि आखिर वो पैदा हुआ क्यों, और हुआ तो उसने हमारी मॉम डैड को मारा क्यों। बास्टर्ड एक बार मिल जाए वो। ओह हेलो मिस्टर ली, कैसे हैं आप? और मेरी तरफ से भी हेलो मिस्टर ली, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से भी हेलो मिस्टर ली। ओह हेलो 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 छोरो, तुम तीनों अभी तक जिंदा हो? आहा, इको मतलब अब मैं प्रिंस साहब को लंच मंगा दूंगा। बड़ी मुश्किल करके तो ब्रेकफास्ट दे दिया उनका, अब लंच का क्या करूं? मिस्टर ली, आप बोलना क्या चाहते हैं? अरे छोरे, तू रो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मेरे को क्या पता था तू रो देगो। सुगा शट अप, अब बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, ओके? और मिस्टर ली, हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या हम वो काम कर सकते हैं या फिर आपको ये फालतू बकवासी करनी है? हाँ आर्यन ब्रो, चलो अंदर, हमें मीटिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। समझे मिस्टर ली कि आप कुछ और समझना चाहेंगे? हेलो आमी, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।